ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम गंग गणपते नमः। जय गौ माता की। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ तारीखें ऐसी आती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं है बल्कि किस्मत बदलने का मौका होती है। 5 फरवरी 2026 एक ऐसा ही दिन है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, यानी संकटों को हरने वाली तिथि। लेकिन इस बार की चतुर्थी साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि इस बार 5 फरवरी को गुरुवार पड़ रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ विघ्नहर्ता गणेश और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति। गणेश जी रिद्धि सिद्धि यानी कि धन और बुद्धि देते हैं और बृहस्पति देव अपार धन और सौभाग्य देते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो एक ऐसा महायोग बनता है जिसमें किया गया छोटा सा उपाय भी रंक को राजा बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा, जिसे अगर आपने इस 5 फरवरी को चुपचाप कर लिया तो आपके घर में पैसे आने के इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। यह उपाय आपके बंद पड़े धन के योग को जबरदस्ती खोल देगा। दोस्तों, आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं कि पैसा आता तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? मेहनत बहुत है पर बरकत बिल्कुल नहीं है। अगर धन के मार्ग तो खुलते हैं लेकिन वह पानी की तरह बह जाता है। अगर आपके पास ये सभी समस्याएं हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से जो चीज़ें मैंने इकट्ठा करके लाई हुई हैं, ये किसी न किसी बहुत बड़े ग्रंथों से मैंने चीज़ों को इकट्ठा की हुई है और साक्ष्य के रूप में आपको देने के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आप जो भी उपाय करें, जो महा उपाय मैं आपको बताऊँ, वो आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी आपको यहाँ पर प्रमाण मिल जाएगा। आजकल दोस्तों, हर दूसरा व्यक्ति एक ही समस्या से जूझ रहा है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, या मेहनत बहुत है पर बरकत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब घर में दरिद्रता पैर पसार ले तो इसका मतलब है कि आपके घर का गुरु और जो बुध है वो कमजोर है। यहाँ पर जो चीजें मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स के तौर पर आपको जो दिखा रहा हूँ, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि आपके घर का गुरु और बुध कमजोर है। अगर ये समस्या हो रही है, बुध व्यापार और बुद्धि का मालिक होता है और गुरु खजाने का, और इन दोनों को एक साथ खुश करने की ताकत केवल एक ही जीव में है और वह है गौ माता। शास्त्र में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये विशेष है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश स्वयं गौ माता के मस्तक पर वास करते हैं। इस दिन अगर आप गौ माता को उनकी मनपसंद चीज के साथ एक गुप्त सामग्री मिलाकर खिला दें तो समझिए आपका सीधा गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपने घर पर निमंत्रण देना हो जाएगा। तो चलिए अब ध्यान से नोट कीजिए कि 5 फरवरी को क्या करना है। इस उपाय में आपको 3 चीजों का मिश्रण बनाना है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। पहला जो है वो है भीगी हुई चने की दाल। दोस्तों, क्योंकि 5 फरवरी को गुरुवार है और चने की दाल भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की कारक होता है, यह आपके घर में स्वर्ण यानी कि गोल्ड के योग को बनाती है। दूसरा जो है वो गुड़ है। सूर्य गुड़ का प्रतीक है, या कि आप इसको इस तरीके से भी समझे कि गुड़ सूर्य का प्रतीक होता है जो आपको मान सम्मान और सरकारी लाभ दिलाता है, और गणेश जी की गुड़ अति प्रिय चीज है। इसके बाद जो तीसरा चीज है वो तीसरा चीज है हरी दूर्वा, यानी कि हरी दूर्वा आपको यहाँ पर ग्राफिक्स में फोटो में दिख रही होगी। और हरी दूर्वा में आपको शुद्ध घी लगाना है। जी हाँ, अक्सर लोग सिर्फ गुड़ दाल खिला देते हैं, लेकिन चतुर्थी के दिन दूर्वा यानी कि घास का होना अनिवार्य है, क्योंकि दूर्वा के बिना गणेश जी तृप्त नहीं होते और घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूर्वा में आपको थोड़ा सा घी भी लगाना है। अब अगला बात आती है कि धन आकर्षण भोग बनाने की विधि। ये मिश्रण हम कैसे बनाएंगे? 1 मुट्ठी चने की दाल जो आपने रात को भिगाई थी या फिर आपने थोड़ी देर पहले भिगाई हुई होगी, तो आपको 1 मुट्ठी चने की दाल लेना है। थोड़ा सा भीगी रहनी चाहिए दाल। उसमें 1 बड़ा टुकड़ा आपको गुड़ का मिला देना है।
तीसरा, अब 5 से 7 हरी दूर्वा लें, उसमें देसी घी में उनको डुबाना है और इस दाल गुड़ के ऊपर उनको रख देना है। यह साधारण खाना अब नहीं रहा, यह एक धन आकर्षण भोग बन गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जरूरी चीज है कि सबसे पहले उपाय करने की विधि और समय, ये बहुत जरूरी चीज होती है। दोस्तों, सुबह का समय, सूर्योदय का समय आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब विधि जो है इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इस उपाय की शक्ति ही इसकी गोपनीयता में है। तो 5 फरवरी की सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि गुरुवार है। इसके बाद जो आपका दूसरा है, तो इसमें दूसरा आपको स्टेप ये है कि अपने घर के मंदिर में पहले भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, आज मैं यह भोग गौ माता को खिलाने जा रहा हूँ या फिर खिलाने जा रही हूँ, मेरे घर की गरीबी को आप दूर करें। अब जो हमारा इसके बाद जो है, अब उस सामग्री को दाल गुड़ घी वाली दूर्वा को एक रोटी या केले के पत्ते पर आपको रखना है। अब जो हमारा यहाँ पर चौथा स्टेप होगा, तो चौथा स्टेप अब ये होगा, घर से निकलते समय किसी से बात नहीं करना है, सीधे किसी देसी गाय या जिसकी पीठ पर कुबड़ हो उसके पास जाना है। और अगर देसी गाय ना हो तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि देसी गाय हो, तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। अब अगला स्टेप है कि सबसे पहले गौ माता के चरणों को स्पर्श करें, अगर वो शांत रहती हैं तो फिर अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड से यह सामग्री उनको खिलाना है। गाय जब खाना शुरू कर दे तो उसके बाद उनके कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोलना है। ध्यान रखना है, सावधानी का ध्यान रखना है, लेकिन उनके कान के पास जाकर के धीरे से अपनी मनोकामना को बोलना है। कहते हैं चतुर्थी के दिन गाय के कान में बोली गई बात सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इससे पैसे का योग कैसे बनेगा। देखिए, जैसे ही गौ माता की जीभ आपके हाथ को स्पर्श करती है तो आपकी हथेली की भाग्य रेखा एक्टिवेट हो जाती है। गाय की जीभ में वरुण देवता का वास होता है, और जब दूर्वा गुड़ यानी दाल घी एक साथ आप खिलाते हैं तो आप नवग्रहों को शांत कर देते हैं। गुरुवार होने से गुरु ग्रह मजबूत हुआ, रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा। चतुर्थी होने से केतु और राहु के दोष कटेंगे, अचानक आने वाले खर्च बंद हो जाएंगे। और तीसरा जरूरी चीज, गौ सेवा से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय एक तीर से 3 निशाने लगाता है। इसलिए हमने कहा कि पैसे का इतना योग बन रहा है, पैसे का इतना योग बनेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। तो दोस्तों, 5 फरवरी का यह मौका आप हाथ से ना जाने दें। साल में ऐसी चतुर्थी बहुत कम आती है जो गुरुवार के दिन पड़े। बस इतना ध्यान रखें कि गाय को मारे नहीं, दुत्कारे नहीं। अगर गाय ना मिले तो नंदी यानी कि बैल को भी खिला सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करें। संकष्टी चतुर्थी आपके जीवन के सारे संकट हर लेगी। दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य था कि आपको ये सभी चीज़ों से अवगत कराना है। सारी ग्रंथों की चीज़ें इकट्ठा करके मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आता हूँ। इसलिए भी लेकर के आता हूँ कि आपका जो भी हमारे चैनल के प्रति श्रद्धा है और जो भी आप लोग चाहते हैं अपने जीवन में, ईश्वर से जो भी आप लोगों की इच्छा आकांक्षा है, उसको हम पूरी करने में आप लोगों की मदद करते हैं। साथ ही साथ ये सभी चीज़ें ग्रंथों से निकाल करके मेरा लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको जो चीज़ें मैं बताऊं उसका आपको साक्ष्य और प्रमाण के तौर पर आपको ये भी पता चले कि चीज़ें जो है बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके आप लोगों के लिए प्रमाण के तौर पर इन चीज़ों को लेकर के आता हूं। तो आपका एक ये भी बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ऐसे लोगों के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इस तरीके की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस तरीके को करें तो बहुत ही सावधानी से करें, बहुत ही ध्यान में रख करके। तो आपका एक छोटा सा प्रयास हमारी बहुत मदद करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ तुरंत बन जाता है, क्योंकि चैनल में हमेशा मैं दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करता रहता हूं, तो सीधे आपके पास भी
वो चीज़ कनेक्ट होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, चैनल को देखते रहिए।